सो हाय गाइस, वेलकम बैक अगेन इन फोबी इंजीनियर्स। आज एक बहुत बेहतरीन अपडेट आया हुआ है जिसके लिए सब लोग इंतज़ार करते हैं। जनरली जो डिप्लोमा वाले हैं और बीटेक के जो फाइनल ईयर वाले हैं ज़्यादातर इंतज़ार करते हैं इस जॉब का। तो यस, एसएससी जेई 2020 जो है उसकी रिक्रूटमेंट निकल चुकी है। अच्छी बात है। एग्ज़ाम भी जो पुराना जो एसएससी 2019 था, जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंड हो गए कोविड-19 की वजह से, एक्सटेंड होते 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 क्या हो गया, जस्ट अभी होने वाला है अक्टूबर में। क्लियर है। अभी तक 2019 का 2019 का ये रिक्रूटमेंट के बाद 2020 का दो एसएससी की रिक्रूटमेंट निकल जानी चाहिए थी। जनरली हर 6 महीने पे एसएससी जेई की रिक्रूटमेंट निकलती है, बट 2020 में इस बार एक ही एसएससी जेई रिक्रूटमेंट निकला हुआ है जिसका एग्ज़ाम मार्च में होगा 2021 में। ठीक है। तो ये रिक्रूटमेंट काफ़ी अच्छी है। आप एसएससी के बारे में हर एक डिटेल जानते हो। एसएससी जूनियर इंजीनियरिंग में आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हो कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कौन नहीं कर सकता। आप बहुत डिटेल में इसके बारे में जानते हो। बट यहाँ पे मैं नोटिफिकेशन आपको पढ़ के बताऊंगा, लास्ट डेट बताऊंगा, थोड़ी बहुत एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह बताऊंगा जो कि आपको पता है, बट जो नए हैं उनको तो भाई आइडिया देना पड़ेगा ना। सो गाइज, लेट नहीं करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे अप्लाई कौन कर सकता है पहले ही बता देता हूँ, वरना बाद में बोलोगे सर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पहले बता दिया करो। क्लियर है। तो यहाँ पे डिप्लोमा के लगभग सारे ब्रांच, बीटेक के लगभग सारे ब्रांच, जो कोर ब्रांचेस है वो अप्लाई कर सकते हैं। कुछ रिक्रूटमेंट यहाँ एक्सपीरियंस बेस पे भी मांगा गया है, बट कुछ फ्रेशर्स के लिए भी है, काफ़ी फ्रेशर्स के लिए भी है। क्लियर है। सो लेट नहीं करते, अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं और चीज़ों को अच्छी तरीके से समझते हैं। बट उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि ऐसे लेटेस्ट अपडेट आप तक मिलता रहे सबसे पहले। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइज़, हम अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं, फोरबी इंजीनियर्स जॉब अलर्ट पे। आप सर्च करके भी इसे फाइंड कर सकते हो। सो गाइज़, आज का जो अपडेट है एसएससी जेई के बारे में हम बात करने वाले हैं। एसएससी जेई में आप देख सकते हो यहाँ पे पोस्ट नेम की बात करें तो जूनियर इंजीनियरिंग, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, क्वालिटी सर्वाइंग एंड कॉन्ट्रैक्ट कुछ है, उनके बेस पे रिक्रूटमेंट निकला हुआ है। क्वालिफिकेशन डिप्लोमा डिग्री वाले अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट भी 27 से 32 साल रखा गया है। पे स्केल भी काफ़ी अच्छा आपको यहाँ पे दिया जाएगा। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो बहुत ही कम 100 रुपये में आपका काम हो जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो CBT 1 और CBT 2 दो एग्ज़ाम होगा, उसको क्वालिफाई करोगे तो ही आपका सिलेक्शन होगा। आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन तो ही आप हो पाओगे। शुरू में स्टार्टिंग डेट बता दें तो 1 तारीख से फॉर्म स्टार्ट हो चुका है 1 अक्टूबर से, और इसका लास्ट डेट है 30 अक्टूबर को। क्लियर है। इसका मैं ऑफिशियल अप्लाई लिंक भी यहाँ पे दे दिया हूँ, ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी दे दिया हूँ। तो चलिए हम इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे चलते हैं। अच्छा, वैसे एसएससी जेई की अगर वेबसाइट पे अगर आप जाते हो तो उनका जो कैरियर सेक्शन में वहाँ पे आपको ये रिक्रूटमेंट शायद अभी तक अपडेट नहीं हुआ है। ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, जो पुराने स्टूडेंट हैं, ठीक है, जो उनके पास आईडी पासवर्ड लॉगिन कर चुके हैं, तो लॉगिन करोगे तो शुरू में ही ये चीज़ दिखाएगा। क्लियर है। सो वहाँ से ये डिटेल निकल के आया कि ये फाइनली ये रिक्रूटमेंट आउट हो चुका है। सो मैं यहाँ पे खोलकर सारी डिटेल आपको बताता हूँ। तो ये मैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुका हूँ और ये आया है नोटिफिकेशन, देख सकते हो। सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 1 तारीख से है 30 तारीख के बीच में। ठीक है। डेट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन की बात करें तो 22 मार्च 2021 में इसकी एग्ज़ाम होगा। पेपर 1 का, और पेपर 2 कन्वेंशनल है, बाद में बताया जाएगा। ठीक है। आगे आप चीज़ें पढ़ सकते हैं। यहाँ पे जो ज़्यादातर रिक्रूटमेंट निकली है BRO की तरफ से, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, CPWD की तरफ से, नेवल की तरफ से और फ्रैंका, अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे जनरली ये रिक्रूटमेंट निकली हुई है। ठीक है। अब बहुत बड़ा ये नोटिफिकेशन है, 64 पेज का ये नोटिफिकेशन है, तो पूरी डिटेल में तो हम यहाँ पे बात नहीं करने वाले क्योंकि मैक्सिमम चीज़ें जो आपको इंपॉर्टेंट है वो मैं पहले ही बता दिया हूँ। यहाँ पे मैं थोड़ा सा क्वालिफिकेशन पे चलता हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और नीचे आते हैं थोड़ा सा और। ओके, यहाँ पे हम आ चुके हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, जूनियर इंजीनियरिंग सिविल की जो पोस्ट है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में निकला हुआ है। यहाँ पे अगर आपने डिग्री कर रखा है सिविल इंजीनियरिंग में, बीटेक हो, तो आप अप्लाई कर सकते हो इस पोस्ट के लिए। अदरवाइज़ अगर आपने डिप्लोमा किया है तो साथ ही साथ आपको 2 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए होगा, वो भी प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, मेंटेनेंस में अगर आपने काम किया है तो। क्लियर है। सो यहाँ पे बीटेक वालों को कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, बट डिप्लोमा वालों के लिए यहाँ पे एक्सपीरियंस चाहिए। अभी डिप्लोमा वाले हार मत मानना, आगे आपके लिए फ्रेशर्स के लिए भी हैं। आगे बात करें जूनियर इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए, तो यहाँ भी अगर आपने बीटेक कर रखा है इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में तो आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन के लिए। पर अगर डिप्लोमा कर रखा है तो उसके लिए 2 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है बॉर्डर रोड में ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करने के लिए। ठीक है।
ना जूनियर इंजीनियरिंग सिविल की बात करें CPWD में, तो डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग में अगर डिप्लोमा कर रखे हो तो इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। जूनियर इंजीनियरिंग CPWD इलेक्ट्रिकल के लिए भी डिप्लोमा है तो आप अप्लाई कर सकते हो, देयर वाज नो एक्सपीरियंस, ठीक है। जूनियर इंजीनियरिंग सिविल सेंट्रल वाटर पावर रिसर्च स्टेशन के लिए भी डिप्लोमा सिविल से हो तो अप्लाई कर सकते हो। जूनियर इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल ब्रांच वाले सेंट्रल वाटर पावर रिसर्च में अप्लाई कर सकते हो। मैकेनिकल वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, डिप्लोमा वाले। जूनियर इंजीनियरिंग सिविल सेंट्रल वाटर कमीशन में डिग्री, अगर आपने डिग्री आपके पास BTech है या डिप्लोमा है सिविल से, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर आगे हम बात करें सेंट्रल वाटर कमीशन में एक और रिक्रूटमेंट है जिसमें अगर आपने BTech या डिप्लोमा मैकेनिकल से कर रखा है तो आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें तो जूनियर इंजीनियरिंग मैकेनिकल में डायरेक्टोरेट ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस में है, तो यहाँ भी BTech अगर आपने मैकेनिकल में से कर रखा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। फिर आगे बात करें इलेक्ट्रिकल में डायरेक्टर ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस में, यहाँ भी BTech कर रखे हो इलेक्ट्रिकल से तो आप अप्लाई कर सकते हो। अगर डिप्लोमा कर रखे हो तो साथ में एक्सपीरियंस मांग रहा है यहाँ पे। आगे बात किया जाए जूनियर इंजीनियरिंग सिविल के लिए, तो फ्रगा बैरेग प्रोजेक्ट के लिए डिप्लोमा वाले सिविल वाले अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल फरका बारगे प्रोजेक्ट के लिए डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल वाले अप्लाई कर सकते हैं, और यहीं पे डिप्लोमा मैकेनिकल वालों के लिए भी रिक्रूटमेंट निकली हुई है। फिर आगे बात करें जूनियर इंजीनियरिंग MES के लिए, तो यहाँ पे अगर BTech अगर सिविल से कर रखे हो तो अप्लाई कर सकते हो, और डिप्लोमा हो तो 2 साल एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। आगे बात करें जूनियर इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल के लिए, तो इलेक्ट्रिकल के लिए MES में ही BTech कर रखे हो इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल से तो डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो, और अगर डिप्लोमा है तो आपको 2 साल का एक्सपीरियंस भी यहाँ रिक्वायर्ड है। आगे 17 नंबर पे बात करें तो जूनियर इंजीनियरिंग सिविल के लिए नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में निकली हुई है, जिसमें अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है सिविल इंजीनियरिंग में तो आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। 18th नंबर पे है जूनियर इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल से सेम टू सेम नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में ही, यहाँ भी डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल से कर रखे हो तो अप्लाई कर सकते हो, और मैकेनिकल के लिए भी ऐसा ही है। क्लियर गाइज, तो ये सब चीज़ें बता दिया। अगर हम आप पूछोगे सर नंबर ऑफ पोस्ट कितना है, तो जनरली आपको पता है SSC कभी भी अपना नंबर ऑफ पोस्ट को सामने नहीं रखती है, क्लियर है, वो लास्ट में बताती है आफ्टर एग्जामिनेशन वगैरह सब कुछ हो जाता है उसके बाद। तो यहाँ पे चिंता मत करो, अच्छी खासी सीट यहाँ पे जनरली मिलती हैं, आप बस फोकस करो, कर्म करने का, फल की व्याख्या मत करो, ठीक है। चलिए एग्जामिनेशन की बात करें तो CBT 1 CBT 2 होने वाला है। आपको जो एग्जामिनेशन सेंटर की बात करें तो सेंट्रल रीजन बिहार उत्तर प्रदेश में भी आप देख सकते हो काफ़ी सारे जो बड़े बड़े जो सिटी हैं वहाँ पे आपको एग्जामिनेशन सेंटर मिल जाएगा। ईस्टर्न रीजन की बात करें तो आप देख सकते हो ये भी काफ़ी अच्छे कर्नाटका केरला रीजन की बात करें तो मेन जितनी भी मेन सिटी है ना गाइज अपनी इंडिया में, वो वहाँ पे आपको इसका सेंटर मिल जाएगा। और जनरली ऑल ओवर इंडिया से जो स्टूडेंट्स है वो अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए, जनरली सेंट्रल ये जॉब होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जामिनेशन की पैटर्न की बात करें तो ऑब्जेक्टिव पेपर 1 जो होगा उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, जिसमें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 50 नंबर के पूछे जाएंगे, 50 क्वेश्चन, 2 घंटा आपको दिया जाएगा। जनरल अवेयरनेस का होता है 50 नंबर के 50 क्वेश्चन। पार्ट ए, अब इसमें भी पार्ट ए में क्या होता है, जनरल इंजीनियरिंग लाइक सिविल और स्ट्रक्चर वालों के लिए, बी जनरल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल। तो जनरली यहाँ पे गाइज होता क्या है कि दो पार्ट में ये पेपर होता है। पहले वाले में आपका जीके और रीजनिंग रहता है, जनरल इंटेलिजेंस है, रीजनिंग और जीके, ठीक है। और उसी में आप जिस ब्रांच से उस ब्रांच का पेपर होता है। पार्ट 1 में 2 घंटा मिलता है आपको जम के, 2 घंटा 40 मिनट जनरली ओवरऑल पूरे पेपर के लिए। फिर जो पेपर 2 होता है रिटन एग्जामिनेशन होता है, ठीक है, लिखकर यहाँ पे करना है आपको। जनरल इंजीनियरिंग यहाँ पे जो आपका कोर ब्रांच है, मैकेनिकल हो तो मैकेनिकल के क्वेश्चंस आएंगे, इलेक्ट्रिकल हो तो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चन आएंगे, 300 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, 2 घंटा मिलेगा। 2 hours and 40 minutes फॉर द कैंडिडेट हु आर एलिजिबल फॉर स्क्राइब एज पर पारा। ओके, 2 घंटे का जनरली पेपर होगा, बट जिनको छूट वगैरह कुछ है यहाँ पे चीज़ें लिखी हैं उनको 2 घंटा 40 मिनट मिलेगा, ठीक है। ओके, ये सब चीज़ें भी, ये भी पेपर 2 घंटे का ही होगा, ये भी 2 घंटे का होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो रीजनिंग और जीके हैं 100 नंबर का 100 क्वेश्चन, और कोर ब्रांच से 100 नंबर का 100 क्वेश्चन, 200 नंबर का ये, 300 नंबर का ये, 500 नंबर टोटल, ठीक है। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो शुरू में बता दिया है 100 रुपये का एप्लीकेशन फ़ीस है। बाकी सिलेबस वगैरह भी गाइस यहाँ पे ही आप नीचे स्लाइड करोगे तो सिलेबस वगैरह ही बता, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में क्या क्या सब चीज़ें पूछी जाएंगी, जनरल अवेयरनेस में क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी, सिविल इंजीनियरिंग का क्या सिलेबस होगा, मैकेनिकल का, इलेक्ट्रिकल का क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी, सारा कुछ इसी फॉर्म में भर के हैं। फॉर्म कैसे भरना है, फॉर्म को ध्यान से भरना, मिस्टेक हो जाता है, मिस्टेक बिल्कुल नहीं करना है, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। सारी डिटेल आप इस नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ो।
पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। वैसे इतना ज़रूरत नहीं है चीज़ें को पढ़ने का, मेन चीज़ तो आपको बता ही दिया हूँ। सो गाइज़, आशा करता हूँ फाइनली आपको चीज़ें समझ में आ गया होगा। फिर भी कहीं दिक्कत वगैरह है तो आप मैं इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मैं थोड़ा वहाँ पे ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ, तो आपको जल्द से जल्द रिप्लाई मिल जाएगा। अदरवाइज़ आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि ये जॉब मैं काफ़ी लेट से अपडेट दे रहा हूँ। सुबह ही ये अपडेट आ चुका था, ठीक है। तो मैं वीडियोज़ नहीं बना पाया क्योंकि टाइम नहीं रहता है, बट वेबसाइट पर चीज़ें अपलोड हो जाती है, तो कंटिन्यूस वेबसाइट विजिट करते रहा करो। क्लियर है? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए जॉब अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।